जय मसीह के दोस्तों अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे होते हैं, जब हम विश्वास में बढ़ रहे होते हैं, उन समयों में हमें बहुत ही ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों उन समयों में कि जिन समयों में हम परमेश्वर के लिए जब कार्य करने के लिए सोच रहे होते हैं या कार्य करते हैं, छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, चाहे हम घर पर मीटिंग या प्रार्थना सभाएं रखनी हो या कोई भी ऐसा कार्य जब करने के लिए सोचते हैं या हाथ में लेते हैं, उन समयों में दोस्तों हमें बहुत ही ऐसे दिक्कतों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत से ऐसे जो प्रभु को न जानने वाले लोगों के तानों को भी हमें सुनना पड़ता है। और दोस्तों बहुत से मसीह विरोधी भी उन जगहों पर आते हैं और हमें बहुत से ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है दोस्तों। परंतु दोस्तों जब भी हम बार बार ऐसी समस्या में फंसते हैं, उन समयों में कई बार हम यह सोचने लगते हैं कि क्या परमेश्वर इन स्थिति परिस्थिति को नहीं देख रहा है, जो कि यद्यपि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ, फिर भी मुझे या हमें इन स्थिति से क्यों गुजरना पड़ रहा है। हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी हमें उन स्थिति परिस्थिति से जाना पड़ता है। क्या परमेश्वर इन स्थिति को नहीं देख रहा है? दोस्तों अक्सर ऐसी सोच विचार हमारे दिलो दिमाग में आते रहते हैं, परंतु दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि परमेश्वर हमारे विश्वास की परख भी करते हैं कि हम उन स्थिति में परमेश्वर पर स्थिर रहते हैं या नहीं, या परमेश्वर के कार्य को करते हैं या पीछे जाने लगते हैं। उन तमाम बातों को परमेश्वर हमारे विश्वास को परख भी सकते हैं। उन समयों में दोस्तों हमें स्थिर रहना है, क्योंकि परमेश्वर उन जगह पर, उन स्थान पर भी, उन स्थिति में भी हमारे साथ रहता है, आपके साथ रहता है। परमेश्वर आपको और मुझे हर एक ऐसी बुराइयों से बचाने के लिए भी तत्पर रहता है दोस्तों। परंतु कई बार बहुत से ऐसे मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है। उन समयों में भी हमें हिम्मत ना हारना है, क्योंकि दोस्तों कई बार हमारे विश्वास की परख भी हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों जब भी आप और मैं हारने लगे या मैं और आप यह सोचने लगे कि हम परमेश्वर के कार्य को नहीं करेंगे या अब से मैं परमेश्वर के कामों को नहीं करूंगा, शायद परमेश्वर मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, या इन स्थिति परिस्थिति में परमेश्वर मेरी तरफ अपने नजरों को नहीं बढ़ाता है, तो दोस्तों इन वचनों की ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहां पर परमेश्वर हमें बहुत ही अद्भुत बातें बताने का प्रयास कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की किताब में जहां पर यूं लिखा हुआ है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। और आगे भी परमेश्वर का वचन हमें यूं समझाने का प्रयास कर रहा है कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। परंतु मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। इसीलिए तू स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर हमें बहुत ही अनोखी बातें समझाने का प्रयास कर रहा है कि परमेश्वर हमारे धीरज को भी जानता है, हमारे परिश्रम को भी जानता है, हमारे हर एक कामों को भी जानता है, हर एक ऐसी बातें जिन स्थिति परिस्थिति में मैं और आप हैं, उन तमाम बातों को जानता है। दोस्तों यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही अद्भुत बातें सिखाने का प्रयास कर रहा है कि दोस्तों अगर हम हमारे जीवन में, अगर मुझे और आपको ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मैं हार रहा हूं या मैं पीछे की ओर जा रहा हूं, या इस संसार के हर एक ऐसे क्लेशों के द्वारा या हर एक ऐसे तानों के द्वारा हमने परमेश्वर के उस कार्य को छोड़ दिया है, जो हम पहले परमेश्वर के कार्य के प्रति बहुत ही तत्पर रहते हैं, उन विश्वास को, उन परमेश्वर के प्रति प्रेम को अगर छोड़ दिया है, तो दोस्तों हमें स्मरण करना है और पश्चाताप करना है। कहीं ऐसा ना
हो कि परमेश्वर ने हमारी आत्मा के लिए जो स्थान रखा है वह स्थान मुझे और आपको ना मिलने पाए। दोस्तों परमेश्वर हमारे हर एक स्थिति परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। आपको और मुझे जानता है परमेश्वर। हर एक ऐसे धीरज जो हम प्रभु प्रति रखे हुए हैं उनको भी देख रहा है। आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप और मैं परमेश्वर के लिए कोई भी ऐसी तकलीफ या दुख या कोई भी ऐसे ताने सुन रहे हैं, उन तमाम चीजों को परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है। और दोस्तों परमेश्वर हमारी उन स्थिति में भी हमारे साथ रहता है। तो दोस्तों आप और मैं हिम्मत ना हारने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें यह कहने का प्रयास कर रहा है कि अगर हमने प्रभु प्रति वह कार्य को छोड़ दिया है जो परमेश्वर के लिए हम पहले बहुत ही तत्पर रहते थे, तो दोस्तों हमें स्मरण करना है और पश्चाताप करना है और वापस परमेश्वर के उस कार्य को करना है, ताकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए स्थान रखा है, हमारी आत्मा के लिए जो भी स्थान रखा है, वह मुझे और आपको मिलने पाए। दोस्तों परमेश्वर हर एक कार्य का जो भी मैं और आप उसके लिए करेंगे उनका प्रतिफल मुझे और आपको जरूर देगा। दोस्तों सबको जय मसीह की।